गुड मॉर्निंग दोस्तों, रेलवे ब्लॉक में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। कल मैंने रीजनिंग के कुछ प्रश्न को डिस्कस किया था और आशा करता हूँ आप उन लोगों उस प्रश्न को देखे होंगे। और आज उन्हीं बेहतरीन प्रश्नों को आज उनका दूसरा पार्ट लेकर मैं आया हूँ। इसमें एसएससी जीडी के एग्ज़ाम संबंधित कुछ बेहतरीन प्रश्न होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावित प्रश्न हो सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आइए उस विषय में चर्चा करते हैं इस क्लास में। देखिए, यह है पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है, क्लास 2 है। और आइए इसमें हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न आ गया स्क्रीन पे और ये क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या चुनिए। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बेमेल चुनना है, मतलब कि जो मिलता जुलता नहीं है। मतलब इनमें से कोई ना कोई तो एक अलग है, 3 एक जैसे हैं और कोई एक अलग है, तो वो अलग वाले आपको चुनना है कि कौन इसमें से अलग है। आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 225। ठीक है, पहला ऑप्शन 225। दूसरा ऑप्शन है 125। तीसरा ऑप्शन है 625 और चौथा ऑप्शन है 1225। इसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो कैसे? तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप लोग स्क्वायर, जिसको वर्ग कहते हैं, वो पढ़े होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जानकारी लग रही होगी कि 225, 125, 625 और 1225 कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के स्क्वायर के रूप में प्रतीत होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, 225 ये होता है 15 का स्क्वायर। अगर 15 का स्क्वायर अर्थात 15 गुना 15, ठीक। उसी अनुसार 125 ये जो है 125 ये स्क्वायर नहीं होता है, ये क्यूब होता है। ये जो है 5 का क्यूब होता है, 5 पे पावर 3। ठीक है, इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5। ओके, और अब आगे देखते हैं 625। ये जो है 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 625 यानी 25 का स्क्वायर। और आगे देखते हैं तो 1225, और 1225 जो है मेरे ख्याल से 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 35 का स्क्वायर। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है, 625 भी किसी न किसी का स्क्वायर है और 1225 भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 125 ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ये जो है किसी भी संख्या का घात है, अर्थात क्यूब है। ठीक है, और किसका क्यूब है? ये जो है 5 का क्यूब है। ठीक, तो ये संख्या गलत है। ठीक ना, ये सबसे अलग है और यही इसमें कहा गया था कि इसमें से कौन विकल्पों में से बेमेल है। तो यहाँ दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, 125। ठीक है, ये 125 जो है ये बेमेल है। ठीक, और इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और ये प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए, एक और इसी टाइप का प्रश्न है जो कि एक 3 प्रश्न एक जैसे हैं और एक इसमें से अलग है। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज और फायरवॉल। ठीक है, तो 4 शब्द हैं, ये कंप्यूटर के शब्द हैं, कंप्यूटर से संबंधित है। और ये जो है 3 इसमें से अलग एक जैसे हैं और एक अलग है, आपको चुनना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए, एक लिखा हुआ है यूनिक्स, एक लिखा हुआ है एमएस डॉस, एक लिखा हुआ है विंडोज। तो यूनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज,
ये तीनों जो है ना, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये तीनों कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन फायरवॉल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक ना। ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है। यूनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। और लेकिन ये फायरवॉल जो है, फायरवॉल ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है, ये इस तीनों से अलग है। ये आपका सही आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, अगले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है अल्फाबेटिक सीरीज से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए आप जैसा कि क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है LMNO, ठीक है। और इसका संबंध दिया हुआ है JKLM, JKLM, ये है। उसी प्रकार ठीक इसी संबंध के अनुसार अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन में कि PQRS, ठीक, इसका संबंध किससे होगा। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार आप लोग सोचिए, क्या आप बना पाते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार देखिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए आप एक चीज गौर किए होंगे यहाँ पे। देखिए जे के बाद हम 2 जोड़ेंगे, अगर तो जे के बाद 2 जोड़ेंगे तो के और एल आता है, तो +2 हो गया, ठीक है। जे के बाद 2 जोड़े तो के और एल आ गया। उसी प्रकार के में अगर 2 जोड़ेंगे तो एल के एल एम, के में 2 जोड़ेंगे तो एम आ गया। उसी प्रकार एल में अगर 2 जोड़ेंगे तो एल एम एन आ गया। और उसी प्रकार एम में 2 जोड़ेंगे तो MNO, ठीक है। इसमें 2 जोड़ दिए तो हम O आ गया। तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड वाले पार्ट में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इसका मतलब ये है कि इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो ये 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि L से 2 कम होगा, ये M से 2 कम होगा K, N से 2 कम होगा L, O से 2 कम होगा M। मतलब कि L में अगर 2 घटा देंगे तो J आ जाएगा। क्या L में 2 घटा दिए तो J आ जाएगा, M में 2 घटा दिए तो K आ जाएगा, N में 2 घटा दिए तो L आ जाएगा, और O में 2 घटा दिए तो M आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी हमको जो है 2 का माइनस करना पड़ेगा, इसमें भी 2 घटाना पड़ेगा, इसमें भी 2 घटा देंगे, इसमें भी 2 घटा देंगे, और इसमें भी 2 लेटर घटा देंगे, ठीक है। उस प्रकार में हमारा आंसर बनता है। P में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, N आएगा। क्या N देखिए गिनिए, N उसके बाद O उसके बाद P, इसका मतलब P में 2 कम N आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से उसके बाद आएगा O, ठीक है। Q में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा P, देखिए R में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। R में 2 घटा रहे हैं तो P आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा Q, देखिए S में 2 घटाएंगे तो क्या आ गया, Q आ गया। तो ये हमारा सही आंसर होगा NOPQ, ठीक है। और देखिए कौन ऑप्शन में है NOPQ, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है NOPQ, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें बस कुछ खास नहीं था, बस मैंने पहले भी आपको बताया था, या तो 1-2 जोड़ना पड़ता है इस तरह के सवाल में, या 1-2 घटाना पड़ता है, और किसी किसी केस में इसमें माइनस और प्लस और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई भी होता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो इसमें आसानी से बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
4 नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि भारत का संबंध मुंबई से है तो ब्रिटेन का संबंध किससे होगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन कि भारत का संबंध जो है वो मुंबई से है, ठीक है। तो ब्रिटेन का संबंध किससे होगा। तो एक बात बताइए, भारत का जो है एक विकसित सिटी है मुंबई। मुंबई एक भारत का विकसित सिटी है, ठीक है ना। और पहले जमाना में एक बंदरगाह हुआ करती थी और इस बंदरगाह के कारण सबसे फेमस जगह जो है मुंबई ही है, ठीक ना, वहाँ पे। और इस कारण से इसका संबंध दे दिया है, भारत का संबंध भारत के एक प्रमुख नगर से दिया गया है, इसको महानगर से दिया गया है, ठीक ना। उसी प्रकार ब्रिटेन भी एक देश है, भारत देश का संबंध उसके प्रमुख जगह से, उसके प्रमुख महानगर से किया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ब्रिटेन का मतलब आप अर्थात कह सकते हैं आप इंग्लैंड, अंग्रेज, ठीक ना। तो ब्रिटेन का संबंध किससे होगा। तो आप लोग बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सा जगह ब्रिटेन में पड़ता है, बोलिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लंदन, जो कि ब्रिटेन का राजधानी भी है, ठीक ना। इंग्लैंड का राजधानी भी है लंदन। तो लंदन ब्रिटेन का संबंध कहाँ से होगा, लंदन से होगा, ठीक ना। 2 इसका सही आंसर है, ठीक। सिडनी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, जोहानिसबर्ग पड़ता है साउथ अफ्रीका में, ठीक ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक ना। और आपको कल भी मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आइए एक बार समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए आप प्रश्न जैसे देख सकते हैं कि a बराबर दिया हुआ है 1, b बराबर दिया हुआ है 2, n बराबर दिया हुआ है 14। तो BEADING का क्या हो जाएगा कोड, BEADING, बेडिंग का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेटर कोडिंग दिया हुआ है। आपको एक कोड याद रखना होगा, जैसे कि ए का लेटर का कोड होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का 4। इस क्रम में बढ़ते बढ़ते वाई का होता है 25 और जेड का अंतिम अक्षर जो होता है उसका कोड होता है 26। तो बस हर लेटर का अपना अपना कोड है। आगे इस तरह के प्रश्न में थोड़े से भास्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें फिर अलग अलग ट्रिक भी बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी बस आपको इस प्रश्न के लिए ये याद रखना है कि एक ए का कोड 1 होता है, मतलब काउंटिंग नंबर से ABCD का कोड जो है शुरुआत होता है और अंतिम में जाके खत्म हो जाता है 1 2 3 4, अर्थात इस तरह से आगे बढ़ता है। तो देखिए उस अनुसार ए का 1 दिया गया है, बी का होता है 2, एन का 14। तो बीडिंग का क्या हो जाएगा। तो देखिए बी का कोड होता है अल्फाबेट में A1, तो बी क्या हो जाएगा 2, बी का कोड हो जाता है 2। ई का होता है 5, ए का होता है फिर 1, डी का होता है 4, ए आई का होता है 9, एन का होता है 14 और एन ऑप्शन में दिया भी गया है क्वेश्चन में एन, और जी का होता है 7, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोड जो है ये निकल के आया, ठीक ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है ये क्वेश्चन, 25149147। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर ये 3 में है ये चीज आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को बनाए जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है वेन डायग्राम का, और मैंने पहले भी बताया ये सब प्रश्न एक क्लासिकल प्रश्न है जो हमेशा परीक्षा में आते रहते हैं। और चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को। देखिए जैसा कि आप
प्रश्न देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सी आकृति डिग्री के छात्र, बीए के छात्र और बीटेक के छात्र को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे 3-4 तरह की आकृति दी हुई है, ठीक ना, और उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सटीक होगा जो डिग्री छात्र, बीए छात्र और बीटेक छात्र को दर्शाएगा, ठीक ना। तो हम लिख लेते हैं, एक छात्र है डिग्री छात्र, ठीक है, डिग्री छात्र, और एक है बीए के छात्र और एक है बीटेक के छात्र। ठीक है, डिग्री छात्र, बीए के छात्र और बीटेक के छात्र। ये शायद 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। तो डिग्री छात्र, बीए के छात्र और बीटेक के छात्र, तो देखिए छात्र के डिग्री के बारे में चर्चा की गई है, ठीक ना। मान लीजिए ये एक छात्र है, उसका डिग्री है, डिग्री छात्र के डिग्री के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, छात्र के डिग्री के बारे में। तो छात्र होगा उसका डिग्री के बारे में, तो बीए का छात्र, इस छात्र के डिग्री के बारे में चर्चा की गई है, तो कौन सा डिग्री छात्र को मिला है इस बारे में चर्चा की गई है। छात्र जो है उसका कौन सा डिग्री उसको मिला है, ठीक ना। तो छात्र के डिग्री के बारे में चर्चा की है। तो देखिए, छात्र के डिग्री में एक बीए का छात्र भी हो सकता है ना, इसको बीए का डिग्री मिला है, इस छात्र को बीए का डिग्री मिला है, और हो सकता है इस छात्र को बीटेक का भी डिग्री मिला हो, जिस डिग्री का बात किया जा रहा है तो उस डिग्री में बीटेक भी हो, ठीक ना। तो देखिए, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा कि कोई भी छात्र का डिग्री जो है, उस डिग्री के अंदर उसको बीए का भी डिग्री मिल सकता है और बीटेक का भी डिग्री मिल सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से होगा। तो इसका सही डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक ना। अब आप बोलिएगा 1 नंबर क्यों सही नहीं होगा। तो देखिए, डिग्री को 1 नंबर में साफ अलग दिखाया गया है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये आपने देख लिया, ठीक है। देखिए, 1 नंबर ऑप्शन में ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें तो डिग्री, छात्र के डिग्री को ही अलग कर दिया है, जबकि ये दोनों इसके अंतर्गत ही आता है। छात्र के डिग्री के अंतर्गत ही बीए के छात्र और बीटेक के छात्र आएंगे, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इस दोनों के अंदर ही आते हैं, ठीक ना। और बाकी 3 और 4 भी गलत है, ठीक ना। 3 और 4 भी क्यों नहीं होगा एक बार बता देते हैं। देखिए, 3 नंबर में कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। इसमें कहा गया है, ये मान लीजिए डिग्री का छात्र है, ये बीए का छात्र है मान लेते हैं, और ये बीटेक का है, ठीक है। तो क्या ये बताइए, कभी बीए के छात्र के अंदर पूरा बीटेक का छात्र समा जाएगा क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है? कोई जरूरी तो नहीं, होने का हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी ऐसा तो नहीं है। ऐसा नॉर्मली होता ही नहीं है कि कोई बीए का छात्र है और उसके अंदर बीटेक का छात्र आ जाएगा, पूरा बीटेक का छात्र बीए के छात्र के अंदर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये भी गलत है, कोई सेटिस्फाइड नहीं करता है ये। तो इसका सटीक आंसर होगा वही 2 नंबर जो मैंने बताया। 2 नंबर में क्या था, इस तरह का था ऑप्शन, ये इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न, और ये मिरर इमेज से संबंधित है। मिरर इमेज का क्वेश्चन पिछले बार मतलब 4-5 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही आसान सवाल होती है, बस इमेजिन करके बनाया जाता है। मैंने कल भी चर्चा किया था इस पे, और आइए आज भी देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप प्रश्न देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह का प्रश्न बनाया गया है। मैं फिर से बना देता हूँ, ये 7वां नंबर प्रश्न है। देखिए, इसमें एक एरो नीचे की तरफ है, एक एरो ऊपर की तरफ है, और एक एरो राइट साइड की तरफ है, और एक एरो लेफ्ट साइड की तरफ है, और यहाँ पे वर्टिकली जो है एक मिरर लगाया गया है, ठीक है। इस तरह से एक मिरर लगाया गया है। तो आपको बोल रहा है कि मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए, एरो के केस में देखिए 3-4 बात याद रखिएगा। 4 तरह से, चारों दिशा में 4 एरो दिया हुआ है। इसमें देखिए 4 बात याद रखिएगा। अगर मिरर इमेज का है तो
ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने वाले एरो जो है वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि ऊपर से नीचे गया है और नीचे से ऊपर एरो गया, तो इसका मिरर इमेज सेम यही बनेगा, इसका भी मिरर इमेज सेम यही बनेगा। ठीक है, देखिए ये एरो ऊपर से नीचे गया और ये नीचे से ऊपर गया है, तो इन दोनों का मिरर इमेज सेम यही बनेगा। ठीक है, लेकिन बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट और दाएं से बाएं राइट टू लेफ्ट, अगर ये एरो रहे जैसे कि लेफ्ट टू राइट ये एरो और राइट टू लेफ्ट ये एरो रहे, तो इसका मिरर इमेज चेंज हो जाएगा। इसका मिरर इमेज बनेगा, अगर ये राइट साइड घुमा हुआ है तो ये लेफ्ट साइड घूम जाएगा। ठीक है, और इसका मिरर इमेज होगा, अगर ये लेफ्ट साइड घुमा हुआ है तो ये राइट साइड घुमा जाएगा। ठीक ना, ऐसे ऐसे होगा। तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इमेजिन करके इसको बना सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं बनाता हूँ, इस तरह से मैं इसको डायग्राम बना लिया। देखिए मैंने कहा कि ये नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है, तो ये सेम बन जाएगा। नीचे है तो ये इसी तरह से उतर जाएगा। ठीक ना, और ये ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक ना, नीचे ऊपर वाला। ठीक, अब देखिए ये लेफ्ट टू राइट तीर गया, इस तरह इस दिशा में जा रहा है, तो हमको इसको उल्टा बना देना है, इस दिशा में जाएगा। ठीक है, और ये भी देखिए लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसको हमको राइट साइड में ऐसे तीर दे देना है। तो ये हो गया हमारा मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, तो इस तरह से इमेजिन करके मिरर इमेज को हमें समझना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका 8वां सवाल। और 8वां सवाल है कि देखिए आप जैसे कि दी गई क्वेश्चन जो है उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न छिपी हुई है। मतलब देखिए एक प्रश्न दिया गया है और वो इन 3 ऑप्शन में से किसी न किसी एक में छुपी हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सी तीनों ऑप्शन में से कौन सी वो ऑप्शन है जिसमें ये चित्र छपा हुआ है, छुपा हुआ है। तो देखते हैं हम। तो देखिए आप जो है पहला ऑप्शन पहले देखिए। अच्छा पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप एक चीज गौर कीजिएगा कि बीच वाला एरो देखिए, जेड को जो है एक बीच वाला ये एरो जो है ये काट रही है। ठीक ना, तो मुझे थोड़ा सा इसी पे सटीक दृष्टि देनी है कि बीच वाला एरो को ऑप्शन से छांटना है। देखिए पहला वाला ऑप्शन में कहीं भी ये बीच वाला एरो का डिमांड नहीं है। देखिए आप है क्या, पहला ऑप्शन में कहीं भी ये बीच वाला एरो नजर नहीं आ रहा है। ठीक ना, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन में भी जो है पहला ऑप्शन तो कट गया, दूसरा ऑप्शन में भी कहीं देखिए आप बीच वाला एरो का नजर नहीं आ रहा है। ये एरो जेड को जो एरो काट रही है ये नहीं आ रहा है, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन देखिए आपको हु बहु नजर आएगा, हु बहु दिखाई देगा। ये एक जेड बना हुआ है और जेड को ये बीच वाला एरो काट रही है, देखिए देख सकते हैं आप। ठीक ना, तो हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक ना, तीसरा ऑप्शन में ये चित्र निर्हित है। ठीक है, तो एक आसान प्रश्न था, बस थोड़ा सा इमेजिन करके जो है इसको भी देखना था बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षरों को चुनिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई 3 जो है एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से मिलते हैं और कोई एक चौथा ऑप्शन है, तो 3 तो एक जैसे हैं और चौथा इन सब से अलग है। आपको चुनना है कि कौन इनमें से अलग है। थोड़ा एक बार आप लोग देखिए, चर्चा कीजिए, क्या आप लोग बना पाते हैं इसको। देखिए देखिए मैं बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन है PQS, ठीक है। दूसरा है TUX, तीसरा है LMO और चौथा है HIK। ठीक है, इस तरह से है और इस तरह से है। और यहाँ देखिए आप, देखिए P के बाद अगला अक्षर Q आ रहा है। ठीक, देख रहे हैं आप, Q के बाद R और S, इसका मतलब एक बीच में एक लेटर जो है R वो छूट रहा है। ठीक ना, एक मिसिंग है। ठीक है, इसको यहाँ रहने देते हैं। T के बाद देखिए U आ रहा है। ठीक है, अगला लेटर U है।
यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, इसमें देखिए दो लेटर वी और डब्ल्यू, ये दो लेटर इसमें मिसिंग है, इसमें एक लेटर मिसिंग है यहाँ पे और इसमें दो लेटर मिसिंग है, ठीक है। इसमें देखते हैं एल के बाद आ रहा है एम, ठीक है, उसके बाद एन मिसिंग है एक लेटर और ओ, उसके बाद ओ आ गया, ठीक है। एच के बाद आ रहा है आई, ठीक है, ठीक है, एच के बाद आई ही आता है और उसके बाद एक लेटर मिसिंग है जे, उसके बाद के आ गया। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि पी और क्यू सीरीज में है, पी के बाद क्यू और उसके बाद एक लेटर मिसिंग है और एस आ गया, ठीक है। ये उसी तरह से एल के बाद एम है और एक लेटर मिसिंग है, ओ आ गया। उसी तरह से एच के बाद आई है और एक लेटर मिसिंग है बीच में और के आ गया। देखिए ये तीनों, पहला तीसरा और चौथा, ये तीनों मैच कर रहे हैं। कैसे? पहला लेटर है, उसके बाद दूसरा लेटर है, उसके बाद एक छूट गया और उसके बाद तीसरा लेटर है, मतलब पहला दूसरा एक मिसिंग है, उसका तीसरा। उसी प्रकार से ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें जो है आई, इसमें जो है टी, ओके, टी के बाद यू, ठीक है, अगला लेटर है उसका, लेकिन यहाँ पे दो लेटर मिसिंग है, भी और डब्ल्यू, दो लेटर यहाँ पे मिस कर गया, इसीलिए ये ऑप्शन इससे मिलता जुलता नहीं है, ये ऑप्शन इससे अलग है। बाकी ये ऊपर का तीनों जो है, ऊपर तीसरा और चौथा, ये तीनों एक जैसे हैं और दूसरा नंबर एक जैसा नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ये अलग है, टी यू एक्स, दूसरा नंबर ऑप्शन अलग है, तो ये सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये जो है कई शिफ्टों में आ गया है पिछले बार एसएससी जीडी में, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो आप एक बार 2 मिनट के लिए इस बार देखिए और बनाइए इसे, क्या बना पाते हैं, सॉल्व होता है, देखिए। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन है 27, 29, 32, 37 और 44 और अगला आपको मांगा है, ठीक ना। तो ये भी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आज भी मैंने क्लास में लिए और उसी पे आधारित ये अगला क्वेश्चन है। थोड़ा सा उससे वास्ट तरीका का है, थोड़ा सा डीपली इसको समझना है बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप देखिए, देखिए यहाँ पे 27 है, 27 में यहाँ कितना जुटा है, 2 जुटा है, ठीक ना, तो 29 हुआ। 29 में यहाँ कितना ऐड हुआ है, ये बार +3 ऐड हुआ है तो 32 हुआ। 32 में कितना ऐड हुआ, +5 ऐड हुआ तो 37 हुआ। इसी प्रकार 37 में कितना ऐड हुआ, +7 हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या भांज बैठ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। तो ये सब जो है अभाज्य संख्या है, ठीक ना, प्राइम नंबर है। तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, आप आराम से देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 जितना भी सारा प्राइम नंबर है, तो इसी सीरीज में प्राइम नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसी सीरीज को चलते हुए हमें आगे भी कोई इससे आगे वाला जो प्राइम नंबर होगा उसको बढ़ाना होगा। तो इससे 7 के आगे प्राइम नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर मतलब जो कि खुद एक से और बस खुद से कटे, उसके अलावा कोई अंक से ना कटे। जैसे कि कोई प्राइम नंबर होगा, हम लेते हैं जैसे कि 19, ठीक है, 19 जो है सिर्फ 1 से भाग लग सकता है और 19 सिर्फ 1 से भाग लग सकता है और 19 से खुद से भाग लग सकता है, ठीक ना। तो इस तरह के नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार आप समझ गए होंगे और उसी प्रकार से जो है इसमें जो है आगे प्राइम नंबर ही बढ़ रहा है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो आइए यहाँ 2 प्राइम नंबर बढ़ा, उससे अगला प्राइम नंबर 3 होता है, 3 बढ़ा, फिर अगला प्राइम नंबर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, उसके बाद जो प्राइम नंबर होता है
11। 11 एक से भी भाज्य हो सकता है और खुद से, उसके अलावा किसी से भाज्य नहीं हो सकता है वो। ठीक है, उसके बाद जो मेरा बढ़ेगा वो बढ़ेगा 11 प्लस 11, 44 में 11 जोड़ते हैं तो आएगा 55। 55 हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए 55 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो है वो 3 जो है वो आया 55। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बस आपको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को बढ़ते क्रम में सजाया गया है। बस पहले 2 बढ़ा, फिर अगला प्राइम नंबर 3 होता है तो 3 बढ़ा, फिर अगला 5 होता है तो 5 बढ़ा, फिर 7, उसके बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 11 होता है। 11 बढ़ा और 11 बढ़ा तो उसमें 44 को ऐड किए 11 से तो क्या आ गया 55 आ गया। इस तरह से सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका 10वां प्रश्न था। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं इस प्रश्न को। चलिए, तो एक प्रश्न है जो कि है नंबर से ही, नंबर का ही है, नंबर संबंधित है और उसको जो है आपको करना है। एक बार आप देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, थोड़ा सा लॉजिक है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। करिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए 100 लिखी हुई है और 121 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी क्रम में 100 का संबंध 121 से किया गया है, तो उसी क्रम में 36 का संबंध किससे होगा ये बोला गया है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ इस प्रश्न से मतलब ये हो रहा होगा कि देखिए 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, मतलब 10 गुना 10। ठीक है, 10 का वर्ग है। और 121 ये जो है 10 के आगे क्या आता है 11, 11 का स्क्वायर, 11 का वर्ग है। ठीक ना, 11 का वर्ग। देखिए पहले 10, उसका उसके जस्ट अगला नंबर 11 आ गया। 10 का वर्ग किया गया है, उसका 11 का वर्ग किया गया है प्रश्न में। उसी अनुसार 36 किसका वर्ग होता है, 36 भाई साहब 6 का वर्ग होता है। ठीक ना, 6 का स्क्वायर। तो उसी संबंध में यहाँ क्या आना चाहिए, तो देखिए 10 के बाद तुरंत 11 कर दिया गया और 11 का वर्ग। उसी संबंध में 6 के बाद अगला अंक क्या आता है 7, 7 का स्क्वायर होगा इसका आंसर। यहाँ 6 का स्क्वायर किया गया है तो उसी अनुसार यहाँ 7 का स्क्वायर किया जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, इसका आंसर हो जाएगा 49। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 49। ठीक है, तो कैसा रहा क्लास, आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आए होंगे और आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जाते जाते मैं एक प्रश्न आपको लिखाना चाहूँगा जो कि आप होमवर्क के तौर पे समझ लीजिए। एक प्रश्न मैं आपको बोलता हूँ, आपको बनाना है और मैं कल आके फिर इस पर चर्चा करूँगा। देखिए वो प्रश्न, देखिए देखिए वो प्रश्न है, मैं लिखा देता हूँ, आपको बनाना है। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 14वां है। ठीक है, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं तरफ से 14वां स्थान पे है। ठीक, और दाएं से उसका स्थान 12वां है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं।
कितने बच्चे हैं? ये प्रश्न आप करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे और हम इसे कल इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।